चलिए खबरें विस्तार से। तो बड़ी खबर आ रही है, उत्तरकाशी के धराली में आपदा राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभावित इलाके में जल्द से जल्द और तेज गति से रेस्क्यू करने के लिए सैटेलाइट फोन के साथ पुलिस के आला अधिकारी टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं और लोगों के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। कंट्रोल रूम के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कंट्रोल रूम से हालात पर नज़र बनाए हुए हैं ये सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो बैठक कर रहे हैं। और बीते कल भी जहां ये आपदा आई थी वहां पहुंचे थे मौके का निरीक्षण करने। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया है। दोनों पिलर हैं वो मजबूत हैं, तो उसके ऊपर वैली ब्रिज को असेंबल किया जा सकता है। और असेंबल एक बार हो जाएगा तो यहाँ से पैदल आवाजाही, कुछ छोटी गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। नदी में आप देखिए जलस्तर भागीरथी का किस कदर लगातार अभी भी उसी फ्लो पे है। ये सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि ऊपर के इलाकों में हरसिल हो, धराली हो, उन सब से होकर ये पानी यहाँ की ओर आता है। और अगर ऊपर आपको दिखाऊं तो ये तमाम जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इसके बाद ही धराली और हरसिल का क्षेत्र आता है। तो यहाँ तक कल हम 22 किलोमीटर पैदल चलकर पहुँचे थे और आज भी ये कोशिश है कि अगर नदी पार होती है तो हम यहाँ से आगे धराली और हरसिल की ओर जा पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहाँ से आप लोगों के बीच में पहुँच पाएँ। हरसिल और धराली के लिए जो हेलीकॉप्टर की तमाम सर्विसेज चल रही हैं, उसमें सबसे पहले तमाम एजेंसीज़ को दवाई से लेकर, खाद्य सामान से लेकर, जरूरी कपड़ों से लेकर, जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए तमाम चीज़ें भेजी जा रही हैं। और ये ज़रूरी है, खुद मुख्यमंत्री आईटीबीपी के बेस कैंप में बैठे हैं और वहाँ से हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। ज़रूरी हो रहा है तो धराली भी जा रहे हैं। कल ख़राब मौसम था, बहुत ख़राब मौसम था। एयरफोर्स ने पूरी तरीके से डिनाई किया था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। उसके बावजूद मुख्यमंत्री कल वहाँ पहुँचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और ये एक संवेदनशील सरकार की ओर इशारा करती है और ये चीज़ें बताती है। इसीलिए ये रेस्क्यू इतने बेहतर तरीके से हो पा रहा है। अब तक आप जानना चाहेंगी तो मौत का आंकड़ा 6 लोगों का है। 4 पहले थे, 2 डेड बॉडीज़ और मिली हैं। इसके अलावा 9 आर्मी के जवान और 7 स्थानीय लोग, 16 लोगों की मिसिंग का कंफर्म हो पाया है। आंकड़ा बढ़ सकता है लेकिन फिलहाल ऑफिशियल आंकड़ा यही है। तो ये हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक ये जो हालात हैं इन पर काबू पाने की कोशिश जारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी लापता है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तबाही जहां मची है वहां अभी भी सांसों की तलाश की जा रही है। तो ये अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखें ज़रा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं। कुछ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। 100 कैमरों की गवाही आप इस वक्त देख रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है कि उत्तराखंड में क्या हालात हैं। आप देखें ज़रा। और स्थिति, ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं वो आप देखें। बादल फटने के बाद जो मलबा आया और कई जिंदगियां बहा के ले गया, कई मौतें हो गई हैं, कई लोग लापता हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 190 के करीब लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धराली को कितना नुकसान हुआ है। एक एक करके तस्वीरें आप देखें, लोग कैसे बचकर भाग रहे हैं। आप ये देखें, ये तस्वीरें जो है मलबा जब बादल फटता है उसके बाद जो तेज़ी से मलबा और पानी बह के आया है, उसमें ये पूरा धराली गांव बहता चला गया।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात हैं। धराली में बचाव काम लगातार जारी है, राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और रेस्क्यू के लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आला अधिकारियों की टीमें मौके पर मौजूद हैं, कंट्रोल रूम से हालात पर नजर रखी जा रही है। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर मुश्किलों का सामना करते हुए रेस्क्यू चल रहा है।